चलो दोस्तों, आज मिलाता हूँ मैं आप सभी को मेरे सभी विद्यार्थियों से जो मेरी मॉर्निंग शिफ्ट में आते हैं। तो मिलते हैं सभी मेरे विद्यार्थियों से और एंजॉय करते हैं आज के इस मोमेंट। यस, वेलकम। क्लैप फॉर। So guys, these are my all students who are coming at morning time. Yes, clap for singing a song. Who is singing? Who is a singer? Janvi, can you please stand up? Yeah. Clap for Janvi. Sing a song. No, you will have to sing, madam. It's your compulsion. You will have to sing. She told that Janvi is a singer. Yes, stand up. Stand up. Clap for Janvi once again. Anyone which you like. कोई भी सॉन्ग नहीं आता, ये कौन सी फिल्म में आता है? रूप है श्रृंगार है सब कुछ भरमार है। रूप है श्रृंगार है सब कुछ भरमार है। अगर जो आप लोग आज अच्छा सा गाना नहीं गाए तो ये महफिल बेकार है। शादी हो गई अब? Yes sir, I am married. Yeah. ये दोनों लड़कियां लेट आई। यस, आ जाओ बेटा, आ जाओ। सर कैमरा फोकस करो दोनों का चेहरा। मैं चेहरा दिखाऊं चेहरा। ये लेट क्यों आई हो? लेट बारिश हो रही, इन लोगों की बारिश नहीं हो रही। बेटा बारिश हो रही, तुम कैसे आए हो? तैर के? कोई लड़की यहाँ पे डांस करना चाहे ना कर सकती, नागिन वाला है ना? डांस करेगा कौन करेगा? करेगा। चलो इसी यार, ये तुमने लिखा है कि कहीं का सुना क्या? तुम्हारी टाइप है, मतलब हम समझ जाएंगे तुम इस टाइप की। अच्छा लेफ्ट करते, वेरी गुड। क्लैप फॉर रैपर। मैंने फर्स्ट दी थी जर्ने मुझे स्टेज में, जितना ज्यादा फैंसी सो मैं शक्तिमान के भेस में, लिया था माइक हाथ में, टीचर खड़ी थी साथ में, मैं रोने लगा, टीचर बोली रो मत बेटा, पकड़ी हूँ ना हाथ में। फिर बाद में 10वीं में जब पढ़ता था फोन में, बजाया मुझे एनीवे के बारे में, नहीं पता था क्या होता है रैप क्या हिप हॉप, लेकिन ध्यान दिया मुझे मेरे एनीवे के गाने ने। कॉलेज में जाता था लेकिन पूरा समय गाना सुन के मैं बिताता, प्रैक्टिकल का बुक खाली रहता, पीछे से भर जाता, पीछे गाना लिखता जाता, टीचर क्लास से भगाता बुक के फाड़ के, लेकिन तेरा भाई झंडा गाड़ के बैठ चुका था, बनूंगा रैप पर, लेकिन मैं कहां पर खो चुका था, मुझको खुद को नहीं खबर। MBBS करने निकला 12वीं में था, ये डर टपक न जाऊं, लटक न जाऊं, भटक न जाऊं, वही छुआ खुद ही खुद से, मैंने खुद के लिए खोदा था कुआं, लेकिन मेरे कुएं से निकला पानी। रैप करने लगा, सबको बताने लगा कहानी गाना लिख के, दोस्तों ने बोले गाने तेरे फिक्के, अंग्रेजी में करेगा रैप नहीं चलेंगे सिक्के। फिर ठीक है, दोस्तों की बात सुन ली मैंने, और तुम्हारे भाई के आज भी कितने फैन है? बोलो और भाई लोग क्या बोलते तुम? नाश्ता पानी करके भी ये चाय में चीनी कम, कोई मारे दम तो कोई चिलम, सब पुकारे एक ही नाम, बोले बम बम। सर पहले ही ताली बजाए। बच्चा इतना कंट्रोल नहीं कर पाता। बच्चे की यही समस्या, वो कंट्रोल बिल्कुल नहीं करता है ना डियर? और क्यों करे वो कंट्रोल? वो आजाद हिंदुस्तान का आजाद विद्यार्थी है। हमें किसी ने धोखा दिया। इसका ब्रेकअप हो कितनी सी उम्र में? कल मेरे को बता रहे थे सर, इसके लिए मैं आज बोल दिया। कल मेरे को बोल रहे ये दोनों झूठ कैसे बोल सकते हैं? दोनों झूठ बोल रहे हैं पक्का? मतलब नहीं हुआ? अच्छा ठीक है। अच्छा शांत बेटा, मतलब ब्रेकअप हो गया। वो ज्यादा बुरा मतलब नहीं है, होने वाला। बिहारी डायलॉग सुनो, बिहारी डायलॉग।
प्यार हाथ हुआ कलमिया सोहे और माथ हुआ पगड़िया, हे बबुआ हम ही है हकियो साजे नकटी पुरिया। इसका मतलब क्या है? क्या है? हाथ में कलम हाँ। अच्छा लगता है हाँ। और सिर पे पगड़ी अच्छा लगता है हाँ। और हम है बिहार सच रियली नकटपुरिया। मतलब हिंदी 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 क्या है? नकटपुर हमारा गांव है। अच्छा, मैंने सोचा कि ये नाक कट गई। हाथवा कलमिया सोहे और माथवा पगड़िया, ए बबुआ हम कि हम ही खाटी नकटपुर, ए बबुआ हम। क्या कर सकते हो तुम लोग? तुम कितने सुंदर नहीं हो? सुंदर नहीं हो? पहली बार ऐसा लड़का मिला जो बोला मैं सुंदर नहीं। ये तो अभी वो बाबा बागेश्वर धाम में एक लड़का पहुंचा, बोलता है जय श्री राम, फिर बोलता है जय श्री कृष्णा, फिर बोलता है बाबा जी खुश रहो। है ना? वो वाली वीडियो नहीं थी, वो एक और थी तो वो कह रहे थे कि आपके मेरे चरणों में आपका फोटो नहीं, वो उनसे बोला है, वो क्या से कौन सी गुरुजी है? अनुरुद्ध आचार्य जी से बोला है कि उसने एक लड़के ने बोला है कि गुरुजी मेरे चरणों में आपका चरण स्पर्श। अनुरुद्ध आचार्य जी से बोला है, एक को बोला है बाबा जी आप खुश रहो, है ना? फिर मालूम उसने डिमांड क्या थी? बोला कि उन्होंने बोला तुझे चाहिए क्या? बोला गुरुजी मुझे पूरा कर दो। अगर मैं 10 साल भी आपको हाथ पकड़ के खड़ा करता रहूंगा तब भी आपके अंदर वो आत्मविश्वास नहीं आएगा जो एक्चुअल में सफलता दिलाता है। आपको सफलता दिलाने वाला आत्मविश्वास उस वक्त आएगा जिस वक्त आप सेल्फ डिसीजन लेंगे कि एक्शन मुझे लेना है, मुझे करना है, तब वो आत्मविश्वास आता है। अगर मैं फोर्स करके करूंगा ना तो कुछ पल के लिए चलेगा, आफ्टर सम टाइम वो फिर से फिनिश हो जाएगा और फिर आप उसी स्थिति में होंगे। तो ये जो निर्णय लेने वाला फैसला होता है कि मुझे करना है, वो आपका होना चाहिए, मेरा नहीं है किसी और का नहीं। अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए, वो आपको सफलता दिलाएगा। 7 साल का एक मेरा विद्यार्थी आता है, वो यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे, और यहाँ पे बैठ के उसने सीटी बजा दी, है ना? सीटी बजा दी और सीटी बजाने के बाद उसके से ऐसा लग रहा है जैसे लड़कियां बजा रही। तो मैंने लड़कियों को डांटा, बोला आप में से कौन बजा रहा है? सर कसम से हम नहीं बजा रहे सीटी। और जब मैं डांट रहा था उसी समय उसने फिर बजा दी सीटी। अब वो मानो मैं लड़कियों को बोला आवाज यहीं से आ रही, क्योंकि वो किस तरह बैठा था, गर्ल्स वाली रो में बैठा। इसके ऊपर ब्लेम लगने लगा कि ये सीटी बजा रही, फिर इसके ऊपर ब्लेम करने लगा। बहुत देर बाद समझ में आया कि ये बजा रहा है। और यार इतना ज्यादा टैलेंटेड वो, ये हम लोग विसिल बजाते हैं तो हमारी जो ब्रीथ होती है, सांस होती है, उसे हम बाहर की तरफ करते हैं। वो विसिल बजाता तो वो अंदर की तरफ करता है, मतलब वो पीछे खींच रहा था, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये बजा रहा है। वास्तविकता है हमारे जीवन की, अगर आपको सफल होना है, बहुत बड़ी सफलता चाहिए ना, तो आपको लोगों के कमेंट्स, लोगों के टॉन्ट सुनना बंद करना पड़ेगा, उन पर अपनी प्रतिक्रिया देना बंद करना पड़ेगा। अगर आप उनको हर एक इंसान को प्रतिक्रिया देते रहेंगे तो जीवन में सफल कब होंगे? क्योंकि आप उनमें उलझ जाएंगे, अपने काम से आप हट जाएंगे। जब आप अपने काम से हट जाएंगे तो सफल कैसे होंगे? सफल होना है तो लोगों के कमेंट्स टॉन्ट्स को ध्यान देना बंद कीजिएगा। टेबल पर बुक रखा है, टेबल पर बुक रखा है, आप लोग इसे उठाते क्यों नहीं हो? ने इतना अच्छा कहानी बताया है, आप लोग फिर से एक बार ताली बजाते हैं।